हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कि बाज़ार की विफलता क्या होती है और किन किन क्षेत्रों में जो बाज़ार है वो विफल हो जाता है। तो शुरू करते हैं। बाज़ार विफलता से तात्पर्य बाज़ार की वह क्रिया है जिसमें सर्वोत्तम निष्पादन संभव नहीं होता। बाजार विफलता का केवल यही अर्थ है कि बाजार आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजार द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सका है। सैमुएल्सन एवं नोर्डस ने 3 प्रकार की बाजार विफलताओं का जिक्र किया है: अपूर्ण प्रतियोगिता, बाह्यताएं एवं अपूर्ण जानकारी। तो बाजार विफलता देखो आई समझ क्या होती है कि बाजार विफलता का यह अर्थ नहीं है कि बाजार के द्वारा कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बाजार जो है आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये नहीं मान सकते कि बाजार के द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाजार की विफलता हम 3 रूप में देख सकते हैं: अपूर्ण प्रतियोगिता, नंबर 2 बाह्यताएं, नंबर 3 अपूर्ण जानकारी। तो कार्यकुशलता को प्राप्त करने में विफलता, सबसे पहला पॉइंट अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता मुख्य रूप से 3 प्रकार से उपस्थित होती है: एकाधिकार, अल्पाधिकार तथा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के रूप में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कार्यकुशलता की शर्त यह है कि कीमत और सीमांत लागत जो है वो बराबर हो, यानी P=MC हो। उपयुक्त तीनों प्रकार के बाजार में फर्मों के मांग वक्र की ढलान क्या है? ऋणात्मक होती है। तो नंबर 2 पॉइंट है बाह्यताएं। बाह्यताओं का सृजन उस समय होता है जब उत्पादन या उपभोग के लिए पार्श्व प्रभाव कीमत में शामिल नहीं होते हैं। बाह्यताएं हानिकारक हों या लाभदायक, बाजार की विफलता का कारण बनती है। इनके कारण सीमांत निजी राजस्व एवं सीमांत सामाजिक लागत में अंतर होता है। तो बाह्यताओं क्या बोला कि जो बाह्यताएं हैं वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी हमारे लिए चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक हो, दोनों से ही क्या है बाजार विफल हो जाता है, दोनों ही स्थिति में। नंबर 3 पॉइंट है अपूर्ण सूचना। तीसरे प्रकार की बाजार विफलता अपूर्ण सूचना है। बाजार यंत्र आधारित अदृश्य हाथ सिद्धांत में मान लिया जाता है कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं द्वारा खरीदी तथा बेची गई वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में पूर्ण सूचना रहती है तथा अपूर्ण सूचना भी बाजार विफलता का क्या है? मुख्य कारण बनता है। देखो, यह मान लिया जाता है कि जो वस्तु खरीदने वाला है और जो वस्तु बेचने वाला है दोनों को ही क्या जानकारी है, पर कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि उनको जानकारी नहीं होती, जिस कारण क्या है बाजार विफल हो जाता है। फिर है संपत्ति के अधिकार का न होना। कुछ ऐसी संपत्ति होती हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता अपितु सार्वजनिक अधिकार होता है। जैसे महासागर की मछली पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यह बाजार विफलता का कारण है। अगला पॉइंट है लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड। लोक वस्तु वह वस्तु है जिसकी कुल लागत से उपभोक्ताओं की संख्या में क्या है? वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं होती, यानी कि जो पब्लिक गुड है उसकी लागत में से जो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है पर उसके साथ वृद्धि नहीं होती। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, पुलिस सुरक्षा, मौसम संबंधी सूचना, प्रकाश स्तंभ आदि सभी वस्तु के उदाहरण हैं। जब एक बार लोक वस्तु का उत्पादन हो जाता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होती है। इसके उपयोग को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता जो इसके लिए कीमत का भुगतान करते हैं, यानी जो पब्लिक गुड है वो केवल उन्हीं को नहीं मिलती जिसने उसके लिए भुगतान किया, वो उसको भी उसका लाभ उस व्यक्ति को भी मिलता है जिसने उस वस्तु के लिए पे भी नहीं किया है। ठीक है,
तो अगला है अन्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाजार की विफलता। बाजार व्यवस्था की ताकत इस बात में है कि अधिकांश स्थितियों में विकेंद्रित व्यवस्था द्वारा इसके आदर्श परिणाम निकलते हैं, किंतु सामाजिक लक्ष्यों जैसे आय के समान वितरण को प्राप्त करने में इसे सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बाजार किसी लिए विफल होता है क्योंकि जो आय का समान वितरण है आय का समान वितरण करने में जो है बाजार असफल हो जाता है। इसीलिए ये भी क्या है, बाजार असफलता का कारण होता है। इसका कारण यह है कि लोग बाजार में इन वस्तुओं तथा देखो क्या बोला कि जो बाजार है वो आय का समान वितरण करने में सफल नहीं हो पाता, इसीलिए क्या है, बाजार विफल हो जाता है और सेवाओं की खरीद द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती हैं। अगला पॉइंट है आय का वितरण। आय के वितरण में समानता लाने के प्रयास के परिणाम स्वरूप कीमत व्यवस्था की कुशल क्रिया संभव नहीं है। इस तरह कार्यकुशलता तथा समान वितरण के मध्य संघर्ष है। आय के पुनः वितरण की क्रिया से वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में ह्रास होता है। लिप्से तथा क्रिस्टल का कहना है कि निर्धनों को 1 रुपया अधिक देने पर कुल उत्पत्ति में 1 रुपये से अधिक की कमी होती है। इस प्रकार पुनर्वितरण की क्रिया से कुशलता में क्या है, ह्रास होता है। अगला पॉइंट है शोषण से रक्षा। सरकारी नियमन की अनुपस्थिति में लोगों के द्वारा शोषण हो सकता है, जैसे कि बाल श्रम इसका उदाहरण है। यहाँ भी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक स्कूल, छात्रवृत्ति तथा अन्य माध्यमों से बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था संभव है। यह भी बाजार विफलता का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट है पैतृकवाद। सरकार को उस व्यवस्था में नियमन करना होता है जब व्यक्ति अज्ञानता तथा अदूरदर्शिता के कारण अपने लाभ व भलाई के हित में काम नहीं करते हैं। ठीक है, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल चलाने के समय टोपी न लगाना यानी हेलमेट न लगाना, लोगों के उन्मुक्त चयन में हस्तक्षेप करके अपनी ही गलतियों से उन्हें बचाया जाए। देखो पैतृकवाद क्या है कि लोगों क्या है, कई बार जो व्यक्ति है उसको अज्ञानता तथा अदूरदर्शिता के कारण अपने लाभ व भलाई के हित में काम नहीं करते हैं कुछ लोग। तो जैसे कि स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाते समय कुछ लोग जो हैं वो टोपी नहीं लगाते, तो लोगों के उन्मुक्त चयन में हस्तक्षेप करके ही गलतियों से उन्हें बचाया जाए। इस हस्तक्षेप को पैतृकवाद कहते हैं तथा पैतृकवाद का मेरिट वस्तु के साथ घना संबंध है। मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें सम्मान विशेष महत्व का समझता है। ठीक है, तथा सरकार इनके उपभोग को बढ़ावा देती है। आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं। उपयुक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि यदि कीमत व्यवस्था द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का आदर्श आवंटन हो, फिर भी सिर्फ बाजार पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोग अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बाजार विफलता के बारे में वो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।